गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी। देखिए 6.19 एक आकृति मैंने यहां बनाई है जो आप देख रहे हैं, और इसमें दिया हुआ है कि डीई एसी के समानांतर है। ये डीई है यहां, ये पॉइंट डी है यहां। डीई जो डीई है वो एसी के समानांतर है। तो सिद्ध करना है हमने कि बीएफ अपॉन एफ ई, देखिए बीएफ अपॉन एफ ई ये वाला यहां तक इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि दिया है इसमें क्या है, आकृति तो बनाई थी मैंने, आपने दिया है लिखना है कि त्रिभुज एबीसी में जो डीई है वो एसी के समानांतर है। डीई जो है वो एसी के समानांतर है, ये आपने दिया लिखना है। इसके बाद सिद्ध करना मैंने लिख दिया है, और इसके बाद हम जो है इसका हल करेंगे। तो हल में क्या होगा कि आपको मैंने जो प्रमेय बता रखी है, थेल्स प्रमेय, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां पे दिया हुआ है कि एसी जो है वो डीई के समानांतर है। एसी डीई के समानांतर है बिकॉज, यहां लिखो क्योंकि एसी जो है डीई समानांतर एसी, डीई समानांतर एसी, ये दिया हुआ है। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि बीडी अपॉन डीए, बी अपॉन डीए इक्वल टू, ये है डीई, बीई और अपॉन ईसी, ये एक नंबर इक्वेशन। और यहां से आप लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से ये लिख सकते हैं कि ऐसा होता है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें डीएफ पैरेलल टू एई भी है। डीएफ जो पैरेलल टू एई, अब मैं लिखूंगा बिकॉज डीएफ समानांतर एई, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, लिख देंगे। अब आप ये त्रिभुज देखिए एबीई में जो डीएफ है वो एई के समानांतर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, बीडी अपॉन डीए, डी अपॉन डीए इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ ई। ये भी आपने थेल्स प्रमेय से लिखना है, थेल्स प्रमेय चल। रीजन आप आगे लिख देंगे क्या है। अब आप देख सकते हैं 1 नंबर और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो बीडी अपॉन डी, यहां है बीडी अपॉन डी, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम होंगे तो हम लिख सकते हैं इसे कि देयरफॉर बी एफ ये वाला अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ऐसे करना है। तो थेल्स प्रमेय लगानी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में आकृति 6.20, ये आकृति है 6.20 जो आप देख रहे हैं। डीई समांतर ओ क्यू, देखो डीई, ये डीई समानांतर ओ क्यू, डीई इसके समानांतर है। और आगे क्या लिखा है, डीएफ समानांतर ओ आर, ये दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है ईएफ समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले दिया है लिख देंगे, दिया के बाद सिद्ध करना, फिर इसका हल। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले ही त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में ईडी जो है, ईडी समानांतर है क्यू ओ, दिया हुआ है ईडी समानांतर क्यू ओ। तो थेल्स प्रमेय ये कहती है, थेल्स प्रमेय कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू होगा पीडी अपॉन डी। ये एक नंबर और रीजन हो जाएगा थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, इससे हो जाएगा। अब मैं त्रिभुज लेता हूं, अब पी आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में जो डीएफ है, डीएफ वो समानांतर है ओ आर के। ये दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है, आप देखो बुक में, तो इसलिए हम कह सकते हैं पीडी ये इसके समानांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहती है कि पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। ये दो नंबर है, ये भी थेल्स प्रमेय से लेते हैं, थेल्स प्रमेय, ठीक है, ये है। अब इन दोनों से, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, एक और दो से, एक और दो से, एक और दो से हम लिख सकते हैं इन दोनों में। देखो यहां पे जो पीडी अपॉन डीओ यहां भी है, पीडी अपॉन डीओ यहां भी है, इसे ये कह सकते हैं जो पीई है, पीई अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। तो अब हमने क्या किया, जो त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर में दो भुजाएं अनुपातिक हैं। देखो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और जो थेल्स प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय का विलोम कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं अनुपातिक हो, तो ये जो भुजा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि ईएफ जो है, ईएफ वो समानांतर होगी क्यू आर के, क्यू आर। यहां रीजन हो जाएगा कि थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम आपको मैंने करवाया है। तो थेल्स प्रमेय का यदि कोई भी एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वो रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है, उसका लॉजिक लगा के समानांतर है। अब मैं अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं। 6 में जो दिया है मैं पढ़ देता हूं क्या है। एक तो आकृति आपको दे रखी है, आकृति बनाने के बाद में आपको दिया है वो है कि ओपी कोमा ओ क्यू कोमा और ओपी कोमा ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू के समानांतर है और ए सी जो है वो पी आर के समानांतर है। हमने सिद्ध करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के समानांतर होगा, जो मैंने लिखा हुआ है, दिया है, लिख के सिद्ध करना। अब इसका हल, एक ही लॉजिक है हर जगह। पहले मैं ये त्रिभुज लेता हूं, ये वाला त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज की, त्रिभुज ये ओ है, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में ए बी जो है, ए बी वो समानांतर है पी क्यू के, ये दिया हुआ है, ए बी पी क्यू का समानांतर है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन पी ए, ओ ए अपॉन
पी ए या ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये एक नंबर है। ये हमने थेल्स प्रमेय से किया है, थेल्स प्रमेय से करके। अब ये त्रिभुज लेता हूं मैं, त्रिभुज कौन सी? त्रिभुज पी ओ आर में ये त्रिभुज लेते हैं, पी ओ आर, ये वाला त्रिभुज। इसमें ए सी जो है वो पी आर के समानांतर है, ए सी समानांतर पी आर दिया हुआ है। ए सी समानांतर पी आर आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो एक भुजा के समांतर तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये भी थेल्स प्रमेय से है, थेल्स प्रमेय। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से, इनसे देखो ओ ए अपॉन ए पी यहां भी है, ओ ए अपॉन ए पी यहां भी, ये दोनों में सेम है, ये दोनों इक्वल होंगे ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर। देखो हमने सिद्ध कर दिया त्रिभुज जो है क्यू ओ आर में, देखो क्यू ओ आर में दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, बीसी एक ऐसी भुजा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये सिद्ध कर दिया हमने। तो इससे हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय विलोम से कि बीसी जो है, दिस इंप्लाइज बीसी जो है वो समानांतर है क्यू आर में। यहां तो लगा है वो थेल्स प्रमेय का विलोम एक ही लॉजिक है दोनों जगह, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हमने उसी लॉजिक से हमने काम किया है और 2 ही फार्मूले हमारे पास इसमें, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। यही 2 फार्मूले आपने सोचने हैं थोड़ा सा कि कैसे पैरेलल हो। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैं 9 लेता हूं पहले। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2। 9th क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर डीसी। देखिए ये मान लो ए बी है और ये सी डी है, ए बी सी डी, और ये 2 असमांतर भुजाएं हैं ए बी सी डी, एक समलंब है। ए बी जो है वो डीसी के समानांतर ही दिया हुआ है, ठीक है, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण मिलाए गए हैं, विकर्ण जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये ओ बिंदु है, विकर्ण दोनों ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने सिद्ध करना है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन D, ये सिद्ध करना। तो इसमें एक रचना करेंगे हम, रचना क्या हो जाएगी कि हम बिंदु ओ से एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो बिंदु ओ से गुजरेगी, ए बी के समानांतर होगी।
तो इसको मान लो ई मान लेता हूं मैं, इसको एफ मान लेता हूं। बिंदु ओ से गुजरने वाली रेखा जो ए बी के समानांतर हो खींचो। जो ए बी को ई पे कट करती है और बी सी को एफ पे कट करती है, ये भी लिख सकते हैं आप, काटती है। तो ये हमारे पास है। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो ई एफ है, ई एफ वो समानांतर ए बी है और ए बी जो समानांतर डी सी। तो इसका मीनिंग क्या है, तीनों आपस में समानांतर है। देखो ए बी तो डी सी के दे ही रखी स्टेटमेंट में, और ए बी के समानांतर हमने खींची ई एफ, तो ई एफ जो है वो डी सी के समानांतर भी है, आपस में समानांतर है तीनों रेखाएं। ये रचना है। अब इसका मैं हल की बात करता हूं। हल में हम क्या करेंगे, देखो हमने एक एग्जाम्पल में सिद्ध किया है कि किसी भी समलंब में किसी जो है समानांतर भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे हम, तो वो असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमने सिद्ध करके बताया आपको। तो यहां पे आप लिखोगे कि क्योंकि ई एफ जो है, ई एफ समानांतर ए बी, ये रचना से तो इसलिए क्या होगा, ए ई हमने जो सिद्ध करना है ये करना है, तो इसलिए क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी। ये हमने सिद्ध किया है। ये रिजल्ट हमने एक एग्जाम्पल में सिद्ध किया है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये आपने जो है ये सिद्ध किया है, रिजल्ट है ये। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समलंब में समानांतर भुजा के समानांतर, दोनों समांतर भुजाओं के समानांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये चीज यहां लिख देगा, ये एग्जाम्पल का रिजल्ट है डायरेक्ट। और अब मैं ये लेता हूं ये वाला त्रिभुज कि त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी ध्यान से देखिए आप, एडीसी में जो ईओ है, ईओ वो समानांतर होगी डीसी की। तो इसलिए इसके समानांतर, तो इसलिए एई अपॉन ई डी बराबर है एओ अपॉन सीओ। ये 2 नंबर थेल्स प्रमेय से, ये कहां से रिजल्ट आया है, थेल्स प्रमेय से। अब मैं त्रिभुज लेता हूं इस साइड वाली, इस साइड वाली में जो है ये आ जाएगा त्रिभुज बी सी डी में। अब जो OF है, OF समानांतर DC, ये आपने रचना से है और ये इसके समानांतर है, तो हम लिख सकते हैं BO अपॉन OD बराबर है BF अपॉन FC। 3 नंबर, ये भी थेल्स प्रमेय से लिखी। अब आप देखो ये दोनों बराबर हैं, ये मैंने पहले लिख दिए, दोनों बराबर हैं, ये और ये इक्वल है आपस में। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप 1 2 3 का रिजल्ट मिलाएंगे कि 1 2 और 3 से 1 2 और 3 को आप जो है ऑब्जर्व करिए ध्यान से कि ये दोनों इक्वल हैं और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है आपस में, ये रहे 1 से, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन ओडी, डी ओ। जैसे इसमें लिखा हुआ है ओडी को डी ओ लिख देता हूं मैं, डी ओ लिखा हुआ है यहां पे। अब हम क्या करेंगे,
जो BO है वो तो यहां ले आएंगे, इसकी जगह ये यहां ले जाएंगे, तो ये इंटरचेंज कर देंगे, तो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये सिद्ध करना। हम इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि इंटरचेंज ये यहां इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये यहां डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में। तो BO को यहां ले गया, CO को वहां ले गया, ताकि रिजल्ट इसके साथ मैच कर जाए। ये बड़ा इजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल में किया है कि कोई भी समलंब है और समलंब में जो समानांतर भुजाएं हैं, समानांतर भुजाओं के समानांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमने जो है एग्जाम्पल में प्रूव करके भी दिखाया। एक क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट और ले लेते हैं, 10th क्वेश्चन लास्ट में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। क्या है? एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD, और ये दिए हुए हैं कि इसका विलोम है बिल्कुल। तो मैं डायग्राम बनाऊं यहां पे, तो डायग्राम में दे रखा है कि ये एक चतुर्भुज है। बनाएंगे तो आप समलंब ही, इसको समलंब ही बनाएंगे, क्योंकि समलंब हमने सिद्ध करनी है। तो बनाने तो आपने समलंब ही है, लेकिन समलंब मान के नहीं चलेंगे हम इसको। ABCD और इसके विकर्ण दोनों जो है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मान लो O पे। तो हमें यहां पे जो दिया हुआ है वो ये है, दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD में हमें ये दे रखा है, पढ़ो स्टेटमेंट में, कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या कि AO अपॉन CO। देखो AO अपॉन CO इसके नीचे, और BO को ऊपर ले जाएंगे तो BO अपॉन DO। इसको मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि CO को मैं यहां लिया, BO को वहां ले गया, चेंज कर दिया, ताकि सेम के नीचे सेम पार्ट आ जाए, AO के नीचे CO आ जाए और BO के नीचे DO आ जाए। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, दिया हुआ अब ये है, इसको यूज करेंगे। और हमें करना क्या है? हमें ये करना है, सारा ये है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। ये सिद्ध करना है, हमने इसको समलंब सिद्ध करना है। तो अब इसका हम पहले रचना लिखेंगे, इसकी रचना में हम क्या करेंगे? हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो O से गुजरेगी और DC के समानांतर होगी, EF। आप लिखोगे कि एक ऐसी रेखा खींचो, ऐसी रेखा जो बिंदु O से गुजरे और रेखा DC के समांतर हो, रेखा DC के समांतर हो। ये हमने की, ठीक है। और ये AB को E पे काटती है, F को BC पे काटती है, जो आपको दिखाई दे रही है डायग्राम के। अब इसका हल करेंगे। हल ध्यान से एक बात देखें आप। पहले मैं ये त्रिभुज लेता हूं, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज लूंगा मैं, कौन सी त्रिभुज? त्रिभुज ADC में जो EO है, EO और DC के समांतर है। ये रचना से आ गया। और ये इसके समानांतर रहते AE अपॉन ED
ए अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये जो है ये एक नंबर मान लेता हूं मैं, ये 2 नंबर मान लेता हूं। अब मैं त्रिभुज लेता हूं बी सी डी में, देखो बी सी डी में ओ एफ जो है ओ एफ वो समानांतर है डीसी के। ओ एफ किसके समानांतर है? डीसी के समानांतर है। तो हम लिख सकते हैं बीओ अपॉन डीओ इक्वल टू बीएफ अपॉन एफसी। ये हमारे पास जो है 3 नंबर है। अब आप देखो ये दोनों इक्वल हैं, एओ अपॉन ओसी सीओ और बीओ अपॉन डीओ इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे अब 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से हम करें तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। आप एक दिया हुआ है, ये हमने 2 रिजल्ट निकाल लिए। इनसे हम ये लिख सकते हैं कि ए अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब देखो हमने ये कर दिया सीधे कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये एक चतुर्भुज है एबीसीडी चतुर्भुज है, और चतुर्भुज की एक ये ऐसी रेखा खींची गई है कि जो इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये रेखा है जो ईएफ है, वो समानांतर टू एबी होगी, परंतु जो ईएफ है, हमने रचना में इसके समांतर खींची डीसी के, ईएफ समांतर डीसी रचना से। तो ईएफ एबी के भी समानांतर है, ईएफ डीसी के भी समानांतर है, दोनों का समानांतर है। तो 1 और 2 से कह सकते हैं हम कि एबी समानांतर डीसी। और किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का कम से कम एक युग्म, आमने सामने की भुजाओं का कम से कम एक युग्म समानांतर हो तो वो समलंब होता है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो AB है, AB वो DC के समानांतर है। तो आमने सामने का एक युग्म समानांतर तो ये क्या हो जाएगी? समलंब हो जाएगी। ऐसे आपने सिद्ध करना है। तो ये जो मैं रिजल्ट लगा रहा हूं, ये मैंने आपको जो है इसमें सिखाया है, एग्जाम्पल्स करे हैं कि ऐसा होता है। थैंक यू वेरी मच।